ये स्पष्ट है कि आलस्य किसी भी सफलता का दुश्मन है। जो व्यक्ति आराम को अपना धर्म बना लेता है, मेहनत से डरता है और काम को टालता रहता है, उसकी मंजिल कभी हाथ नहीं लगती। समय का सत्कार करो। जो समय की अहमियत नहीं समझता वह उसे व्यर्थ उड़ा बैठता है और अंत में उसके पास काम करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। असफलता के भ्रांत कारणों से सबसे बड़ा कारण आत्मविश्वास का अभाव है। जिसने खुद पर भरोसा नहीं रखा वह स्वयं को उठाकर आगे बढ़ा ही नहीं सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भी प्रभु से अपनी पीड़ा बयान की। कहा, हे भगवान, जब मैं इस दुनिया में आया तो मेरी माता ने मुझे त्याग दिया, द्रोण का आश्रय नहीं मिला, स्वयंवर में मुझे अपमान सहना पड़ा। क्या मेरा दोष था? इस पर उत्तर मिला कि कठिनाइयां और अपमान हर किसी के हिस्से में आ सकते हैं, पर महत्वपूर्ण यह है कि आप उनसे कैसे निपटते हो। गरीबी, तिरस्कार, शिक्षा की कमी, ये सब बाहरी ठोकरें हैं। असली मापदंड यह है कि तुमने उन्हीं हालातों में किस तरह ज्ञान अर्जित किया, किस तरह आत्मबल बनाया और कितनी दृढ़ता से वापस उठे। कभी कभी किताबें नहीं, जीवन के खारे अनुभव भी ही सिखाते हैं, और जिनसे तुम सीखते हो वो हमेशा दोस्त नहीं होते। पर चाहे कितना भी विरोध हो, मेहनत करने वाला गलती करके भी आगे बढ़ता है, जबकि आलसी और निकम्मा जीवन दूसरों की आलोचना में निपटे रहकर खत्म हो जाता है। इज्जत कोई अस्थायी चीज नहीं होती, वह जरूरत और कर्म से बनती है। जब जरूरत समाप्त होती है तो बहुत इज्जत ढह जाती है। इसलिए शब्दों को सही प्रयोग सीखो, वरना उम्र भर दूसरे की जुबान सुननी पड़ेगी। उड़ने में कुछ गलत नहीं, अगर जमीन स्पष्ट दिखे, मतलब जितना तुम काबिल हो उतना ही आगे बढ़ो। असली परवाह वही करते हैं जो तुम्हें तब भी समझ पाए जब तुम चुप होते हो। चिंता उतना ही करो जितनी काम के लिए उपयोगी है, इतनी कि मन टूट जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी ही चरमरा जाए। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है, जीवन का सच यही है कि कोई किरदार पहले तय नहीं होता, जिंदगी को अपने बलबूते जीना पड़ता है। दूसरों के सहारे केवल सभी ढोए जा सकते हैं। तुम्हारी मुस्कान चेहरे पर ईश्वर की हस्तलिपि है, उसे आंसू या क्रोध से मिटने मत दो। मित्र और शत्रु बनते नहीं, तुम्हारे शब्द और व्यवहार उन्हें बनाते हैं। जो व्यक्ति हरदम दुख का रोना रोता है उसके पास सुख कभी नहीं अंदर तक पहुंचता, पर जिसके पास आशा और भरोसा है वह हर परीक्षा में पास हो जाता है। सब सपना नहीं होता, यही जीवन की कठोर सच्चाई है। और यही अचरज की बात है कि कुछ लोग खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलना पसंद करते हैं। बड़े लोग विचारों पर बहस करते हैं, औसत लोग घटनाओं पर, और छोटे लोग लोगों की चर्चा में उलझ कर रहते हैं। अहंकार मत पालो। वक्त के महासागर में कितने सिकंदर भी डूबे हैं। 5 ऐसी जगह है जहां हमेशा चुपचाप रहना चाहिए, जहां तुम्हारे शब्दों की कोई कीमत नहीं, जहां बोल पर पछतावा हो, जहां किसी का दिल टूटे, जहां गुस्से में अनायास कह दिया कुछ बाद में पछताना पड़े, और जहां तुम्हारी समझदारी का कोई ग्रहण ही ना हो। किसी दुख के अगर तुम्हारे दिल भी भर आता है तो समझ लो तुम्हारी आत्मा में ईश्वर का निवास है। आराम की चाह कभी पूरी नहीं होती, ज्यादातर झगड़े ख्वाहिशों की वजह से होती है। जिनके इरादे साफ होते हैं वे अक्सर वही करते हैं जो उन पर उभर कर दिखता है, और जो तुमसे परेशान हैं उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। बोझ बनकर याद होने से अच्छा है कि याद बन कर रहो। झूठ की चमक ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती, इसलिए सच्चाई, मेहनत और आत्मविश्वास को अपनाओ। आलस्य को त्याग दो और अपने कर्मों की अपनी इज्जत और मंजिल की राह खुद बनाओ। सच हमेशा अपने साथ खड़ा रहता है और अंत में वही सही साबित होता है।
किसी व्यक्ति के आज के हालात देखकर उसके आने वाले कल का उपहास न उड़ाइए, क्योंकि समय में ऐसी ताकत होती है कि कठिन अंतर्ज्ञान भी धीरे धीरे रूपांतरित होकर कीमती बन सकता है। जब समय कोई फैसला सुनाता है तो उसे गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का सबसे बड़ा कर्म उसकी लगन और उसके शब्द है। अंत तक उसके काम आते हैं। कल करूंगा जैसी बातें अक्सर बहाने बन जाती है। न तो अनावश्यक बोलना ठीक है और न ही हमेशा मौन रखना। जैसे अत्यधिक बरसात ठीक नहीं लगती, वैसे ही अत्यधिक धूप भी असहज कर देती है। हमारा जीवन हमारा चुनाव नहीं बनकर आया है, तो उस जन्म मरण के बीच जो व्यवस्था चल रही है, क्या वह हमारी मनमर्जी की हो सकती है? इसलिए हर अवसर का लाभ उठाइए, पर किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर नहीं। जिनसे दुनिया आपको समझेगी यह जरूरी नहीं, पर अपने कर्म और इरादों से आप अपना समाधान जरूर बना सकते हैं। जब जिंदगी काम दे तो साथ साथ धोखा भी दे सकती है। यही युग की कठोर सच्चाई है। आज दुखी रहना हो तो दुनिया में स्वार्थ की भी बू आती है। यह सत्य है जिसे नकारना आसान नहीं। जिन लोगों को आपके जज्बातों की कदर नहीं, उनके पीछे अड़ जाना प्रेम नहीं, मूर्खता कहलाएगा। हवा अगर मौसम बदल सकती है तो प्रार्थना भी मुसीबत के दौर बदलने की शक्ति रखती है। जो मन में उसे बताने की हिम्मत रखे और दूसरों के मन को पढ़ने की सूझबूझ भी रखे, रिश्ते टूटते नहीं, उनको बनाए रखते हैं आपके धैर्य, आपकी मेहनत, आपका साहस और सकारात्मक दृष्टिकोण। कई बार इंसान बेहद कठिन हालात में भी जीत कर निकल जाता है। यह उस दृढ़ आशा का फल है जो भीतर जल रही हो। कोई भी काम पूरे नहीं होंगे अगर आप उसे शुरू ही ना करें। किसी भी कार्य का सबसे बड़ा कठिन भाग होता है पहले कदम का उठाना। हार को स्वीकार मत कीजिए। आज की कठिनाई कल के सुनहरे अनुभवों को बीज है। जब अंदर कुछ करने का लालच हो तो जगत में कोई चीज असंभव नहीं लगती। जहां दूसरों को समझ पाना कठिन हो, वहां आत्म समझ ही सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। हमारा तन मिट्टी का है और सांसें अस्थाई। यह समझकर अहंकार का बोझ हल्का कर दे। यह हम सब अस्थाई किरदार हैं। परेशानियां जीवन का हिस्सा है। जिसने इन पर नियंत्रण पाया वही विजयशील हुआ है, और जिसने परेशानियों को अपने ऊपर हावी होने दिया वह हारता गया। कई बार हम अनायास की बड़ी कठिनाइयों से निकलते हैं। ऐसा लगता है कोई अदृश्य शक्ति साथ दे रही है। इसी शक्ति को हम परमात्मा का साथ मानते हैं। जब दुनिया साथ छोड़ दे तो वह शक्ति आपका हाथ थाम लेती है। क्रोध के समय एक क्षण रुकना और गलती पर थोड़ी विनम्रता दिखाना, यह जीवन को सरल बना देता है। जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसका विरोध करने पर जीवन बोझिल बन जाता है। फिक्र इतनी करें कि काम हो जाए, पर इतनी ना कि आपकी रोजमर्रा की खुशी ही छूट जाए। तन्हाई का अपना एक सुकून है। यह कमजोरी नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण एक अवसर है। किसी के दूर होने को अपनी कमजोरी मत समझिए। आप जो कुछ कर सकते हैं वही आपका अनूठा योगदान है। इसे कोई दूसरा आपकी तरह नहीं कर पाएगा। किस्मत सिर्फ सोच के बदलने से नहीं बदलती, उसे बदलने के लिए मेहनत और प्रयास चाहिए। जिंदगी छोटी है, किसी के पीछे भागने से बेहतर है कि आप अपने सपनों की दिशा में सीधा कदम बढ़ाएं। सही मार्ग पे चलना कठिन तो है, पर उस मार्ग पर गिरना उठना स्वाभाविक है। गिरते गिरते बच्चा चलने सीख जाते हैं और डूबते डूबते तैरना भी आ जाता है। चोटों से डर कर पीछे हटना नहीं चाहिए। चोटें ही हमें संभालना सिखाती है।
विफलता पर जितनी बातें सुनने को मिले उनसे निराश न हो। यह वही समय है जिसे बाद में आप अपने लिए निर्णायक पाएंगे। माँ के बाद सबसे बड़ा साथ देती है हिम्मत। यही वह गुण है जो इंसान को बार बार उठने पर मजबूत करता है। प्रकृति ने सबको कुछ न कुछ प्रतिभा दी है। मूल शर्त यही है कि जिस पर लगातार मेहनत की जाए वही चमके। ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिलता, जीवन के कटु अनुभवों और ऐसे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो केवल अपने हित दिखते हैं। किसी दरवाजे पर खड़े जरूरतमंद का अपमान कभी मत कीजिए। ऊपर वाला किसी का भाग्य बदलने में देर नहीं लगाता। आज अगर रास्ता खुल रहा है तो कल मंजिलें भी आपके कदम चूमेगी। मन में जीत की चाह रखकर की गई हर कोशिश एक दिन रंग लाती है। इस संसार में कुछ भी अस्थिर नहीं, ना समय, ना प्रेम, ना द्वेष, ना संबंध। अगर कोई आपको नहीं समझता तो उस पर फिक्रमंद ना हो। अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी की समझ में साथ ही नहीं आते। सच्ची दोस्त का अर्थ स्वार्थ नहीं बल्कि भरोसा है। सुख में हंसी और दुख में साथ देने की जिम्मेदारी। झूठे वादों का कोई स्थान मित्रता में नहीं। यहाँ सच्चे प्रयत्न की मान्य होते हैं। जो लोग सच्चाई बोलते हैं और सत्य पथ पर चलते हैं उन्हें दुनिया अक्सर कटु समझती है, लेकिन यही लोग अंततः उस पारदर्शी बल का प्रमाण होते हैं जो समय के आगे टिकते हैं। इसलिए अपनी राह पकड़िए, सच्चाई, श्रम और धैर्य अपनाइए, क्योंकि यही गुण अंत में आपको वह सम्मान और सफलता दिलाएंगे जिसकी परवाह वाकई मायने रखती है। प्रशंसा करना सरल है, पर अपमान करने से पहले सैकड़ों बार सोचना चाहिए, क्योंकि शब्द जब 3 बन जाए तो वापस नहीं आते। लगन यह शब्द छोटा जरूर है, पर जब यह किसी हृदय में बस जाती है तो उस व्यक्ति का भाग्य तक बदल देती है। जब रिश्ते आंसू देने लगे तो उन्हें अनदेखा करना सीखो। यही जीवन को सरल और हल्का बना देगा। जो व्यक्ति दुख आने से पहले ही चिंतित हो जाता है वह आवश्यक से कहीं अधिक पीड़ा झेलता है। असफलता जीवन का एक अनिवार्य अध्याय है। जो कभी गिरा ही नहीं वह उठने की कला भी नहीं सीख सकता। सीखना तभी संभव है जब कठोर लगे। यही ठोकरें हमें परिपक्व बनाती है। इसलिए असफलताएं अभिशाप नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शिक्षिका है। समय से टकराकर जो अपनी किस्मत को नया रूप दे वही सच्चा इंसान कहलाता है। भविष्य की चिंता में मत उलझो, क्योंकि कभी कभी आने वाला कल ही आज के तस्वीर को बदल देता है। सच्ची खुशी स्वतंत्रता में है और स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर करती है कि आप स्वयं के प्रति कितने सजग और आत्मनिर्भर हैं। किसी भी संबंध की नींव विश्वास पर टिकी होती है। बिना विश्वास के कोई रिश्ता ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकता। अगर बीते कल की कोई भूल आज भी मन को दुखी कर रही है तो उसे बार बार सोचकर अपने वर्तमान की रोशनी मत बुझाओ। जो अपने लक्ष्य में खो जाता है वही मंजिल पा लेता है। श्री कृष्ण का उपदेश है, मनुष्य के पतन के 5 कारण हैं: नींद, क्रोध, भय, थकान और टाल मटोल। सफलता खुशी नहीं देती बल्कि खुशी ही सफलता लाती है। जब आप अपने कार्य में प्रेम करने लगते हैं तो उसी क्षण सफलता का द्वार खुल जाता है। दूसरों का भला करने वाला व्यक्ति अक्सर कष्ट झेलता है, क्योंकि जैसे फल देने वाले वृक्षों पर ही पत्थर पड़ते हैं वैसे ही भले लोग हमेशा परखे जाते हैं। सत्य से अर्जित धन सुख लाता है, जबकि छल से पाया गया धन अंततः दुख ही देता है। मौन से बड़ा उत्तर कोई नहीं और क्षमा से बड़ी सजा कोई नहीं। जब मेहनत से सपने पूरे न हों तो रास्ता बदलिए। अपने मूल्यों को नहीं,
क्योंकि पेड़ अपने पत्ते बदलता है, जड़ें नहीं। अगर किसी की संगति से आपके विचार निर्मल होने लगे तो समझो वह व्यक्ति साधारण नहीं है, वरना तुम्हारा जीवन का पथ प्रदर्शक है। कठिन समय ही मनुष्य का सशक्त बनाता है। यही वही घड़ी है जब चरित्र की असली परीक्षा होती है। बुद्धिमान वह है जो दूसरों की विशेषताओं से प्रेरणा लेता है, ईर्ष्या नहीं करता। आज के युग में वही पूजनीय है जिसके पास पद और पैसा है। अब संबंधों की मापदंड भी धन से तय होती है। घर कितना भी अस्त व्यस्त क्यों न हो, अगर पास पैसा है, न अज्ञान गिना जाता न दुर्व्यवहार। यही कलयुग का सत्य है। यहाँ भले को कष्ट और बुरे को अवसर अधिक मिलता है। कभी भी किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कान तक छीन ले। अपनी समस्याएं सबके सामने मत खोलो, क्योंकि 80% लोगों को तुम्हारे दुख से फर्क नहीं पड़ेगा और बाकी 20% अंदर ही अंदर प्रसन्न होंगे। तुम्हारे हालात उनसे बदतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग अपना दिखावा करते हैं, समय आने पर सबका चेहरा उजागर हो जाता है। इसलिए हर दर्द हर किसी से मत बांटो। कोई मीठा बोले या सहानुभूति दिखाए, या आवश्यक नहीं कि वह तुम्हारा हितैषी हो। कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है, कोई इसे टाल नहीं सकता। अच्छा व्यक्ति स्वार्थी नहीं होता, बस वह उन लोगों से दूरी बना लेता है जो उसकी कद्र नहीं जानते। जो इंसान रोते रोते क्रोध में सब कह देता है, वह झूठा नहीं, वह सच्चा होता है। क्योंकि गुस्सा और आंसू इंसान सच कहलवा देते हैं। अधिक अपेक्षा करना भी दुख का कारण है। जितना गहरा लगाव उतना ही तीखा घाव। शीशा और संबंध दोनों ही नाजुक हैं। फर्क बस इतना है कि शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलतफहमी से। दुख बेचा नहीं जा सकता और सुख खरीदा नहीं जा सकता, इन्हें महसूस किया जा सकता है। कई बार वही व्यक्ति हमें रुला देता है जिसके लिए हमने सब कुछ दांव पर लगाया था। चेहरे को रंग से नहीं, मन के रंग से दोस्त चुनो। तन का काला चल जाएगा लेकिन मन का काला नहीं। जीवन का हर दृश्य समय रचता है, इंसान तो बस अपनी भूमिका निभाता है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर भरोसा करते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप खुद पर कितना विश्वास रखते हैं। जो खुद पर यकीन करता है उसके रास्ते में कोई रुकावट स्थायी नहीं रह जाता। खुद पर विश्वास रखना इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम दूसरों की बातों पर भरोसा करके किसी के बारे में गलत राय बना लें तो यह अपने ही विचारों का अपमान है। दुनिया में ऐसे कई लोग मिलेंगे जिन्हें दिल से अपनाने की कोशिश करो तो भी यह साबित कर देते हैं कि वे हमारे कभी नहीं थे। इसलिए सही समय पर खुद को बदल लेना ही बुद्धिमानी है, वरना जब समय हमें बदल देगा तो दर्द बहुत गहरा होगा। कुछ लोग सिर्फ अपने मतलबी के लिए रिश्ते जोड़ते हैं और जैसे ही काम निकल जाता है सच्चे दिलों के ठेस पहुंचाते हैं। वे खुद को बहुत चालाक समझते हैं मगर असल में वही अपने भाग्य को खोखला कर देते हैं। अगर कोई दूर जाना चाहता है तो उसे जाने देना ही बेहतर है, क्योंकि रिश्ते मोहब्बत से अच्छे लगते हैं, भीख मांगने से नहीं। एक स्त्री को उड़ान भरने के लिए पंखों की नहीं बल्कि अपने जीवन साथी के साथ विश्वास और अपनापन महसूस करने की जरूरत होती है। एक समय की बात है, एक गरीब व्यक्ति राजमहल के बगीचे में माली का कार्य करता था। उसने बरसों ही मेहनत से उस बाग में तरह तरह के फलों के पेड़ लगाए थे। जब भी फल पकते वह चुनकर राजा को भेंट करता। कई बार उसकी निष्ठा देखकर राजा उसे इनाम से नवाजते। एक दिन बाग में आम, अंगूर और नारियल के फल पके।
माली ने सोचा आज महाराज के लिए कौन सी फल ले जाऊं। कुछ देर बाद विचार कर उसने अंगूर चुन लिया। उन्हें एक टोकरी में भरकर राजा के पास पहुंचा। उधर राजा चिंताओं में घिरा था, क्योंकि गुप्तचर से सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा युद्ध की तैयारी में है। वह इसी सोच में डूबा बैठा था। तभी माली चुपचाप आकर फल रख गया और किनारे बैठ गया। राजा विचारों में खोए खोए अंगूर खाने लगा। वह आधा अंगूर खाता और आधा फेंक देता, जो सीधा माली पर गिरता। लेकिन हर बार जब अंगूर माली को लगता, वह कहता, प्रभु तू कितना दयालु है। राजा का ध्यान पहले तो कहीं और था, पर जब उसने बार बार यही बात सुनी तो हैरान होकर बोला, अरे माली, मैं तुम पर गिरे हुए अंगूर फेंक रहा हूँ और तुम भगवान को दयालु कह रहे हो। ये कैसी दया है। माली ने विनम्रता से कहा, महाराज आज बाग में 3 तरह के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं सोच रहा था कि कौन सा फल लेकर दरबार जाऊं। प्रभु की कृपा से विचार आया अंगूर ही उचित रहेंगे। अगर मैंने आम या नारियल के लिए होते तो सोचिए मेरे ऊपर क्या बीतती। इसलिए कह रहा हूँ, भगवान सच में दयालु हैं। माली की बात सुनकर राजा ठिठक गया। उसे एहसास हुआ कि वह व्यर्थ की चिंतित था। जैसे माली ने परिस्थिति में भी भगवान की दया देखी, वैसे उसे भी देखनी चाहिए थी। राजा को याद आया कि कैसे ईश्वर की कृपा से उसे पड़ोसी राज्य की चाल पहले ही पता चल गई थी। उसने तुरंत तैयारी की और जब युद्ध हुआ तो विजय उसी की हुई। उसका राज्य सुरक्षित बच गया। दोस्तों, इस कथा का सार यही है कि जीवन का समय कभी एक सा नहीं रहता। सुख के दिन आएंगे तो दुख के पल भी आएंगे, लेकिन हम अक्सर अच्छे वक्त में ईश्वर को भूल जाते हैं और बुरे वक्त में उनसे शिकायत करने लगते हैं। असल में तो हर परिस्थिति एक शिक्षा है। जब समय अच्छा हो तो आभार जताओ और जब समय कठिन हो तो धन्यवाद दो कि भगवान ने हमें मजबूत बनने का अवसर दिया है। जीवन की छोटी छोटी परेशानियां हमें बड़ी कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता देती है। इसलिए जब कोई मुश्किल आए तो उसे शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक समझो। डरने या भागने के बजाय समाधान सोचो, प्रयास करो और आगे बढ़ो। हर बुरा दौर हमारी दृढ़ता की परीक्षा है। जिस दिन हम यह समझ जाते हैं, उसी दिन जीवन का असली अर्थ जान जाते हैं कि भगवान हर स्थिति में हमारे साथ हैं। बस हमें उनकी दया को पहचानने की जरूरत है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि किसी व्यक्ति को खो देने के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उस खोई हुई जगह को लाखों लोग भी भर नहीं सकते। जो लोग धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना जानता है, उनके लिए हर चीज किसी न किसी रूप में स्वयं उनके पास पहुंच ही जाती है। जब तक आप कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक वे आपके जीवन पर प्रभुत्व बनाए रखेंगे। इसलिए केवल समय के भरोसे ना बैठें। किस्मत वालों के हाथ कभी नहीं खाली रह सकते, लेकिन मेहनत करने वाले लोग हमेशा अपने प्रयासों का फल प्राप्त करते हैं। जब रात का सन्नाटा सबको अपनी बाहों में समेट लेता है, तब कुछ मन में ऐसे भी होते हैं जो करवटें बदलते रहते हैं। जब पूरी सृष्टि निद्रा में विलीन हो जाती है, तब कुछ आत्माएं जागती है अपने अतीत, अपनी गलतियों और अधूरे सपनों के बोझ से। हे अर्जुन, जब मन शांत न हो तो जान ले तू युद्ध के बीच खड़ा है, बाहर नहीं अपने भीतर। तेरे विचार तेरा रणभूमि है और तेरे भाव तेरे शस्त्र। जब नींद नहीं आती तो समझ कि तेरे आत्मा तुझसे कुछ कहना चाहती है। वो तूफान नहीं जो बाहर मच रहा है, बल्कि वो विचार जो भीतर गूंज रहे हैं, वही तुझे जगाए रखते हैं। मनुष्य दिन भर दुनिया को जीतने की कोशिश करता है, पर रात में अपनी ही सोच में हार जाता है। यही समय है जब तुम अपने भीतर के कृष्ण को सुन सकता है, क्योंकि
जब सब मौन हो जाते हैं तब आत्मा की आवाज सबसे ऊंची सुनाई देती है। हे साधक, जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति खो देता है उसे कोई तकिया, कोई संगीत, कोई दवा भी सुला नहीं सकती। नींद केवल थके शरीर की नहीं बल्कि शांत मन की होती है, और जिस मन में असंतोष है वहां निद्रा नहीं बस बेचैनी जन्म लेती है। इसलिए जब नींद ना आए तो परेशान न हो, बल्कि ध्यान कर किस बात ने तेरी आत्मा को बेचैन कर दिया है, किस उम्मीद ने तुझे जगा रखा है, किस भय ने तेरी नींद चुरा ली है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने कर्तव्य को छोड़कर फल की चिंता में उलझ जाता है तब उसकी नींद उड़ जाती है, और जब वह अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है तब उसकी आत्मा कमल की तरह शांत हो जाती है। जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठ, जो आने वाला है उसकी चिंता मत कर। जिस क्षण में तू है वही सबसे पवित्र क्षण है, उसी में विश्राम कर, उसी में ईश्वर को पा। जो व्यक्ति अपने मन को मित्र बना लेता है उसके लिए हर रात ध्यान बन जाती है, हर अंधेरा एक साधना। पर जो मन को शत्रु बना लेता है उसके लिए उजाला भी बेचैनी लेकर आता है। जब विचार अधिक हो तो जप कर, हे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हर उच्चारण के साथ मन थोड़ा हल्का होगा, हर सांस के साथ बोझ थोड़ा घटेगा। धीरे धीरे तू देखेगा कि नींद नहीं बल्कि शांति तेरे पास आने लगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ जाता है उसके लिए रात्रि भी पूजा बन जाती है। जो दूसरों के लिए अंधकार है वह ज्ञानी के लिए आलोक है। इसलिए जब तेरे कमरे में अंधेरा हो तो दीपक न जला, मन को जला, विचारों की आग की भक्ति को लौ बना दे, और देख कैसी मधुर नींद अपने आप उतर आती है। हे प्रिय, नींद भागी नहीं है, तू ही उससे भगा रहा है। हर अधूरी इच्छा, हर अपूर्ण कर्म, हर टूटा सपना तेरे तकिए के नीचे बैठा तुझे जगाए रखता है। उनसे भाग मत, उन्हें देख, उन्हें स्वीकार कर। जो स्वीकार कर लेता है वही सो पाता है, क्योंकि स्वीकार ही सबसे गहरी नींद है। कभी कभी नींद न आना ही वरदान है, क्योंकि इसी समय आत्मा तेरे भीतर के ईश्वर से संवाद करती है। ये वही क्षण है जब कृष्ण तेरे कानों में धीरे से कहते हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे विचार भी मेरे नियंत्रण में है, बस तू उन्हें सही दिशा में प्रवाहित कर। जो अपने मन को कृष्ण को समर्पित कर देता है उसके लिए रात और दिन का कोई भेद नहीं। उसके लिए हर पल विश्राम है, हर क्षण ध्यान है। ऐसे व्यक्ति की नींद भी साधना बन जाती है और जागरण भी आशीर्वाद। इसलिए जब नींद ना आए तो शिकायत मत कर, बल्कि ध्यान दे, क्योंकि ये वो घड़ी है जब तेरी आत्मा जाग रही है और कृष्ण स्वयं तेरे भीतर उपस्थित हैं। हर बेचैन रात एक संकेत है कि तू अभी अपने भीतर पूर्ण नहीं हुआ है। हर जागी हुई आँख कृष्ण से प्रार्थना कर रही है कि मुझे अपने भीतर की शांति दिखा दे। और जब यह प्रार्थना सच्ची होती है तो कृष्ण स्वयं तेरे मन को सहला कर कहते हैं, अब सो जा, सब ठीक है। जो हुआ वही आवश्यक था और जो होगा वो तेरा कल्याण ही करेगा। इसलिए जब नींद ना आए तो करवटें बदलने की जगह अपने मन की दिशा बदल। विचारों के सागर में डूबने की जगह कृष्ण के नाम पर नाव पर सवार हो जा। देख, फिर तेरे भीतर ऐसा सुकून बरसेगा कि नींद नहीं, समाधि उतर आएगी। जब रात का सन्नाटा सब कुछ थाम लेता है और घर में हर कोई गहरी नींद में डूबा होता है, तब कुछ मन ऐसे भी होते हैं जो करवट बदलते रहते हैं। उनका मन शांत नहीं होता, उनके विचार लगातार दौड़ रहे होते हैं। बीती बातें, अधूरे काम, खोई हुई उम्मीदें और आने वाला कल के डर सब मिलकर उन्हें जगाए रखते हैं। हे साधक, यह मत समझो कि नींद केवल शरीर की जरूरत है। सच यह है कि नींद उस मन को आती है जो अपने भीतर पूर्ण और शांत है। जब विचार अशांत हो तो नींद भाग जाती है, लेकिन यही समय है जब तुम्हारा आत्मा मन कृष्ण की ओर मोड़ने में अवसर पाता है।
तुम सोचते हो कि यह बेचैनी तुम्हारे लिए परेशानी है, पर वास्तव में यह तुम्हें अपने भीतर झांकने का नियंत्रण है। हे प्रिय, जब सब सो रहे हैं तभी तुम्हारे विचार तुम्हारे असली मित्र बनते हैं। तुम्हारा मन युद्ध भूमि है और तुम्हारे विचार सशस्त्र। जो व्यक्ति अपनी आत्मा के भीतर गहराई तक उतरता है वही इन रातों को वरदान में बदल देता है, क्योंकि जब सब मौन हो जाते हैं तब आत्मा की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। नींद न आने की स्थिति में मत घबराओ, मत हार मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्म में लगा रहता है और फल की चिंता नहीं करता वह किसी भी समय शांत रह सकता है। इसलिए अपने भीतर झांको और जानो कौन सी चिंता तुम्हें जगाए रखी है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता छोड़ दो। जो वही सबसे पवित्र है उसी क्षण में टिक कर देखो, वही क्षण तुम्हें शांति दे सकता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को सही दिशा देता है उसके लिए रात साधना बन जाती है। जो अपने मन को शत्रु बना बैठा है उसके लिए उजाला भी बेचैनी लेकर आता है। जब विचार उग्र हो तब मंत्र का जाप करो। जो व्यक्ति अपने मन को मित्र बना लेता है उसके लिए रात ध्यान बन जाती है और अंधेरा एक साधना, पर जो मन शत्रु बना लेता है उसके लिए उजाला भी बेचैनी लेकर आता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ जाता है उसके लिए रात्रि भी पूजा बन जाती है। जो दूसरों के लिए अंधकार है वह ज्ञानी के लिए आलोक है। इसलिए जब तेरे कमरे में अंधेरा हो तो दीपक न जला। हर बेचैनी रात एक संकेत है कि तू अभी अपने भीतर पूर्ण नहीं हुआ है। रात का सन्नाटा जब घर में बैठकर सोचने पर मजबूर कर देता है तब अंदर उठती हलचल तुम्हारे साथ बहस करती है। यह बहस कोई बाहरी मुकाबला नहीं बल्कि तेरे मन की भीतर की लड़ी है। कई बातें अधूरी, कई ख्वाहिशें अनसुलझी, ये सब मिलकर आंखों को चौकन्ना रखते हैं। इस बेचैनी में भागने की बजाय उसे अपने पास बैठा कर सुनो। क्या कहती है यह? अक्सर वही बातें तुम्हें जगाए रखती है जो तुम्हें बदलने की कोशिश कर रही होती है। जब तुम उन्हें समझते हो तब वे शक्ति में बदलती है। रात के उन अकेले पलों में भय और उम्मीद एक ही दीवार पर लिखे हुए दो अक्षर लगते हैं। एक कहता है क्या होगा, दूसरा कहता है क्या बन सकता है। उन्हें अलग अलग कर देखो। भय केवल भविष्य की अटकलें हैं जबकि उम्मीद कर्म से जगती है। इसलिए अपने भीतर से जो भी अति आवाजें हैं उन्हें एक एक करके पहचानो। किसी भी आवाज को दबाओ मत, उसका कारण जानो। कारण मिटते ही आवाज की तीव्रता स्वतः घट जाती है और मन को राहत मिलती है। जब विचार बहुत अधिक हो तो बाहर के किसी शोर से नहीं बल्कि भीतर के अनुशासन से शांति आती है। एक सरल अभ्यास अपनाओ, धीरे धीरे सांसों पर ध्यान बढ़ाओ, पर इसे किसी अनुष्ठान की तरह ज्यों त्यों करो। हर श्वास के साथ अपने फिक्र का पहचानो और उसे बाहर भेज दो। जैसे किसी पत्र को लिफाफे में डालकर डाक में दे देना। बार बार करने पर यह प्रभाव दिखेगा। विचार रुकेंगे, दिल का दबाव कम होगा और सहजता लौटेगी। सोजिश और स्वीकार दोनों साथ चलती है। अपने अंदर के अनसुलझे भारों को मान लेना किसी कमजोरी का संकेत नहीं, यही सच्ची ताकत है। जब तू उस भार को नाम देता है यह गलतफहमी, यह अपूर्ण काम है, तब उसने आकार बदला और हल्का हुआ। हल्का हुआ बोझ धैर्य से बिखर जाता है और वही टूटन तुम्हें गहरा विश्राम देती है। इसलिए पहले नाम दो, फिर उसे धीरे धीरे छोड़ दो। कभी कभी रात्रि की जागरूकता तुम्हें एक नया पाठ पढ़ा कर देती है। तेरी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, कौन सा कर्म आज आवश्यक है और कौन सी बात केवल अतीत की परछाई है। इस तरह की पहचान से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। निर्णयों से तनाव घटता है और तनाव से घटते नींद अपने आप लौट आती है। रात को फालतू सोचों में खोने की जगह एक दो ठोस छोटे कदम लिख लो। ये अगले दिन के लिए मार्गदर्शन बनते हैं और मन को आराम देते हैं। मन की आवाज को भगवान के सानिध्य की तरह समझो। कोई आदेश नहीं पर मार्गदर्शन जरूर है। जब तू अपने अंदर से उस मार्गदर्शक को एहसास से सुनता है तो डर पिघलने लगता है। फिर रात किसी भय की नहीं,
बल्कि बदलाव और तैयारी की घड़ी लगने लगती है। और जब बदलाव की तैयारी के छोटे छोटे कदम छोटे होते हैं तब थकान भी शुद्ध और सार्थक बन जाती है। ऐसी थकान जिसे आत्मा स्वीकार कर लेती है और उससे शांत निद्रा उतरती है। याद रखो, यह सब प्रक्रिया है। एक रात में सब ठीक नहीं होगा, पर अस्थिर अभ्यास में ही परिवर्तन आता है। हर बार जब तुम घबराहट के अपने विचारों को सामना करोगे, हर बार तुम भय की जगह कर्म की ओर बढ़ोगे, तब रातें धीरे धीरे सुकून बनेगी। और यह सुकून किसी दवा या फेरबदल से नहीं, बल्कि तुम्हारे ईमानदार नजर अपनत्व से आएगा, तुम्हारे अपने भीतर की मुलाकात से मिलेगी। रात का समय जब घर की दीवारें चुपचाप खड़ी होती है, तब मन बेचैनी के साथ जागते हैं। वे केवल थकान से नहीं, बल्कि अपने भीतर की हलचल से परेशान रहते हैं। बीती हुई गलती, अधूरी ख्वाहिशें और आने वाली कल की अनिश्चितता उन पर भारी पड़ती है। इसी बीच कृष्ण का मौन उपस्थित सबसे नजदीक लगती है। वह खामोशी में गहराई से तुम्हें देखता है और कहता है, अपने भीतर की लहरों से मत लड़ो, उन्हें समझो और बहने दो। यही मार्ग है शांति का। जब नींद नहीं आती तब यह मत समझो कि रात ने तुम्हें ठगा है। यह केवल तुम्हारे मन का संदेश है कि कुछ अनसुलझा है जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जागो और अपने भीतर के डर को, लालसा को सामना करो। जो व्यक्ति अपने विचारों से भागता है वही परेशान रहता है। जो उनका सामना करता है वही असली विश्राम का अनुभव करता है। ऐसे समय में गहरी सांसें का महत्व बढ़ जाता है। हर सांस को ध्यान से महसूस करो, जैसे हवा के प्रत्येक अंश में जीवन का संदेश छुपा हो। विचार आते जाए पर उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। जैसे नदी बहती है और पत्थरों की अपनी गति में शामिल कर लेती है, वैसे ही अपने विचारों को स्वीकार कर दो। वे तुम्हारे विरोधी नहीं, तुम्हारे शिक्षक है। कभी कभी रात की जागरूकता आत्मा के लिए सबसे बड़ी शिक्षक होती है। हर पल जब तुम अकेले होते हो, तुम्हारे भीतर की शक्ति और बुद्धि तुम्हें रास्ता दिखाती है। तुम्हारी बेचैनी केवल एक संकेत है कि बदलाव और सुधार की आवश्यकता है। तो इसे समझता है कि वही खुद में सुधार कर पाता है और मन को स्थिरता देता है। मन को अपने मित्र बनाना सीखो। जब तुम्हारे भीतर क्रोध, डर या अनिश्चितता उठती है तो उन्हें मिटाने की बजाय उन्हें दिशा दो। सहनशीलता और धैर्य की दीवारें खड़ी करो और स्वयं को अनुभव से संवारो। जैसे कठिनाइयों में धैर्य कर रखने वाला किसान सबसे पहले फसल की मिठास महसूस करता है, वैसे ही रात की जागरूकता तुम्हारे भीतर एक अमूल्य सीख छोड़ती है। हर जागी हुई रात यह याद दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर का ईश्वर तुम्हारे साथ है और वह अपनी मौन उपस्थिति से मन को हल्का कर देता है। इसलिए जब नींद नहीं आती तो घबराओ मत, अपने भीतर झांको, अपने सोच को समझो और उसे सही दिशा में बहाओ। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा बेचैनी नहीं, बल्कि मन का संतुलन वापस लौट रहा है। रात केवल अंधेरा नहीं है, यह आत्मा की यात्रा का समय है। हर क्षण, हर सांस और हर विचार तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। जब यह समझते हो तब नींद अपने आप आती है, क्योंकि मन का आत्मा एक दूसरे के साथ सामंजस्य में आ जाते हैं। रात का समय जब घर के सन्नाटा छा जाता है तब मन के भीतर उठती हलचल अक्सर असहज महसूस कराती है। बीते हुए कर्म, अधूरे सपने और अनजाने भय मिलकर कुछ जगाए रखते हैं। ऐसे में समय में कृष्ण कहते हैं, मन को शांति दो, से डर और लालसा से मुक्त करो। सोचो, महाभारत में अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था। उसका मन विचलित था, उसे अपने भाइयों और गुरुओं का सामना करना था। उसी समय श्री कृष्ण ने उसे केवल निर्देश नहीं दिया, बल्कि उसकी आत्मा की बेचैनी को समझा। सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही वास्तविक शांति है। ठीक उसी तरह जब रात तुम्हारे मन में अशांति लाती है तो यह तुम्हारे भीतर का अर्जुन है, जो निर्णय और साहस की राह देख रहा है। रात्रि की जागरूकता कभी कभी पौराणिक कथाओं जैसी होती है। जैसे श्री राम जब वनवास में थे तब अंधेरी रात उनके लिए चुनौती और साधना दोनों थी। जंगल के खामोशी में उन पर भय और असुरक्षा के साए मंडराते थे, पर उनकी भक्ति और धैर्य ने उन्हें हर रात गहरी समझ और शक्ति दी।
ठीक वैसे ही जब तुम अकेले होते हो और नींद नहीं आती, तुम्हारा मन उसी परीक्षा से गुजर रहा है और जो इसे समझकर सामना करता है वही मजबूत बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधकार से मत डरो, यह केवल अनुभव की चमक को बढ़ाता है। जो व्यक्ति रात को अनुभव को स्वीकार कर लेता है वह अपना आत्मा की गहराई में उतर जाता है। अंधेरा केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर की अशांति का प्रतीक है। जिसे तुम समझते हो वो तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। जैसे भीष्म पितामह ने अपनी समाधि में जीवन और मृत्यु का संदेश दिया तथा अर्जुन ने अपने मन को द्वंद्व से सीख ली, वैसे ही यह रात भी तुम्हें अपने भीतर झांकने और स्वयं को समझने का अवसर देती है। सोचो, कौन सी चिंता तुम्हारे मन को बेचैन कर रही है, कौन सी अधूरी उम्मीदें तुम्हारे विचारों को रोक रही है और कौन से डर तुम्हें नींद से दूर रख रहे हैं। इन्हें पहचानो, उन्हें स्वीकार करो और उन्हें दिशा दो। रात्रि केवल विश्राम का समय नहीं है बल्कि आत्मा की परीक्षा का मार्गदर्शन का समय है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और भक्ति का मार्ग दिखाया, वैसे ही तुम्हारे भीतर की चेतना रात को अनुभव से प्रबल होती है। हर विचार, हर भावना और हर बेचैनी तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप से नजदीक ले जाती है। जब नींद नहीं आती तो घबराओ मत, अपने भीतर झांको। जैसे पौराणिक कथाओं में वीर अपनी परीक्षा में सफल होते, वैसे ही रात की जागरूकता तुम्हें सच्ची शांति और समझ देती है। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि बेचैनी नहीं बल्कि मन का, आत्मा का संतुलन लौट रहा है और यही वास्तविक नींद, वास्तविक विश्राम है जो केवल ज्ञान और अनुभव से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन तभी शांत होता है जब वह अपने भीतर की हलचल को समझता और स्वीकार करता है। सोचो, कुंभकर्ण को याद करो, वह न केवल महान योद्धा था बल्कि उसकी नींद भी उसकी ताकत और कमजोरी का प्रतीक थी। कुंभकर्ण दिन रात गहरी नींद में लिप्त रहता और जागने पर उसकी ऊर्जा अद्वितीय होती, लेकिन उसकी नींद अनियंत्रित थी। जब आवश्यकता होती वह जाग नहीं पाता था। ठीक वैसे ही जब हमारा मन अपने विचारों में उलझा होता है, हम भी नींद से वंचित रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे कुंभकर्ण को समय पर जगाने का अनुशासन सीखना पड़ा, वैसे ही तुम्हारे मन को भी अपनी शांति और जागरूकता में संतुलन बनाना होगा। नींद न आने का अर्थ केवल थकान नहीं बल्कि चेतना का संकेत है। जैसे कुंभकर्ण का नींद में उसका शक्ति और कमजोरी दोनों छिपे थे, वैसे ही हमारे भीतर रात की बेचैनी में हमारी चेतना और अनजाने भय दोनों छुपे होते हैं। इन्हें समझकर, स्वीकार करके और दिशा देकर हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। रात की खामोशी में अपने विचारों को सामना करना सीखो। हर विचार, हर भय और हर अधूरी इच्छा तुम्हें कृष्ण की ओर मोड़ सकती है, बशर्ते तुम उन्हें इतना नियंत्रण में लाओ जैसे कुंभकर्ण को समय पर जगाने और अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए सीखना पड़ा। वैसे ही तुम्हारे मन को अपनी जागरूकता और शांति में अनुशासन की आवश्यकता है। जब नींद नहीं आती तो घबराओ मत, अपने भीतर झांको, अपने विचारों को पहचानो और उन्हें सही दिशा में प्रवाहित करो। जैसे कुंभकर्ण ने अपनी नींद और जागरूकता के संतुलन से युद्ध में ताकत पाई, वैसे ही तुम्हारे भीतर की संतुलन और समझ से शांति आएगी। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि बेचैनी कम हो रही है और मन का संतुलन लौटकर तुम्हें वास्तविक विश्राम और मानसिक ताकत दे रहा है। नींद न आने का कारण केवल थकान या दिन भर की मेहनत नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मन और शरीर का तालमेल बिगड़ जाए तो नींद समय से दूर हो जाती है। जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या, विचार और भावनाओं को संतुलन नहीं रखता वही रात में बेचैन रहता है। अच्छी नींद नहीं आने का कई कारण है। सबसे पहला कारण है अशांत मन। जब दिन भर के विचार, चिंता, अधूरी इच्छाएं और तनाव रात में हमारे मन को घेर लेते हैं तो नींद खुद ब खुद दूर जाती है। दूसरा कारण है अनियमित दिनचर्या। अगर उठने और सोने का समय हर दिन अलग है तो शरीर का जैविक घड़ी असंतुलित हो जाता है। तीसरा कारण है शरीर में ऊर्जा का असंतुलन। दिन में पर्याप्त शारीरिक गतिविधि न होना या अत्यधिक तनाव शरीर को आराम देने से रोकता है। चौथा कारण है मन और इंद्रियों का अधिक उत्तेजित होना। दिन भर स्क्रीन, तेज आवाज, भारी भोजन या चिंता में डूबना रात को नींद दूर कर देता है। अब प्रश्न यह है कि इसे कैसे सुधारा जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने दिन और रात को अनुशासन में रखता है वही समय पर नींद प्राप्त करता है।
इसके लिए सबसे पहले रात और दिन का तालमेल बनाना आवश्यक है। हर दिन लगभग एक ही समय पर सोना और उठना नींद का प्राकृतिक चक्र का मजबूत करता है। दूसरा, सोने से पहले मन को शांत करना बेहद महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर ध्यान, प्राणायाम और कृष्ण का ध्यान संकल्प मन को शांति देता है। तीसरा, शरीर को हल्का और आरामदायक बनाना जरूरी है। भारी भोजन, अत्यधिक कैफीन या व्यायाम सोने से ठीक पहले नींद को रोक सकते हैं। पौराणिक दृष्टांत से देखे तो कुंभकर्ण को याद करिए। वह अपने समय पर सोया करता था और जब जागता था उसकी ऊर्जा अद्वितीय होती थी। अगर वह अपने सोने और जागने के समय का ध्यान न रखता तो उसकी शक्ति और चेतना बिगड़ जाती। ठीक वैसे ही हमारे लिए भी नींद समय पर लाना अनुशासन और ध्यान का विषय है। मन को तैयार करो, शरीर को आराम दो और दिनचर्या को पालन करो। नींद स्वतः सही समय पर आएगी। इसके अलावा दिन भर की गतिविधियों और मानसिक स्थिति को ध्यान रखना जरूरी है। सकारात्मक सोच, हल्की व्यायाम और दिन में पर्याप्त धूप लेना शरीर और मन को संतुलित करता है। रात में सोशल मीडिया, तनावपूर्ण विचारों से दूर रहना नींद को बुलाने में सहायक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अर्जुन ने अपने मन को युद्ध के समय नियंत्रित किया, वैसे ही तुम अपने दिन और रात को अनुशासन से नींद पर नियंत्रण रख सकते हो। अच्छी नींद समय से नहीं आती क्योंकि मन अशांत, दिनचर्या अनियमित और शरीर को उत्तेजित होता है। जब यह सब अपनाया जाता है तो नींद अपने आप आती है। सोने और उठने का अस्थिर समय बनाओ। सोने से पहले मन को शांत करने के लिए ध्यान का प्राणायाम करो। भारी भोजन, कैफीन और स्क्रीन से दूरी रखो। दिन में हल्की शारीरिक गतिविधि और प्रकृति पर प्रकाश डालो। सकारात्मक सोच अपनाओ और तनाव को कम करो। जैसे कुंभकर्ण ने अनुशासन से अपनी शक्ति पाई, अर्जुन ने मन पर नियंत्रित से अस्थिरता पाई, वैसे ही अनुशासन और जागरूकता तुम्हारे भीतर नींद और मानसिक संतुलन लाती है। रात को अब केवल अंधकार नहीं बल्कि विश्राम, शक्ति और चेतना का समय बन जाती है। चाहे हम उसे समझे या ना समझे, उसकी गति रुकती नहीं। आज की खुशियां कल केवल स्मृतियां बन जाएगी और आज का दुख भी कल के अनुभव में बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समय की चाल को समझ लेता है वही जीवन में स्थिर रहता है। जो उसके प्रवाह के खिलाफ लड़ता है वह केवल पीड़ा बढ़ाता है। इसलिए जीवन के हर क्षण को समझो, उसका सम्मान करो और उसे व्यर्थ न जाने दो। समय के पहियों को रोकना हमारे हाथ में नहीं, पर इसे सही दिशा में समझना हमारे हाथ में है। सोचो, जैसे पौराणिक कथाओं में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, समय का महत्व केवल कर्म और निर्णयों में नहीं बल्कि सोच और दृष्टिकोण में भी है। अर्जुन का मन जब उलझा था, कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि युद्ध के लिए सही समय का निर्णायक होता है। यदि अर्जुन ने समय के महत्व को न समझा होता तो उसका संदेह और भय उसे कमजोर कर देता। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी समय की चाल से लड़ना व्यर्थ है, हमेशा आगे बढ़ता है, चाहे हम तैयार हो या नहीं। इसलिए हर क्षण को सदुपयोग करना और धैर्य के साथ आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। समय का पहिया कभी किसी का इंतजार में नहीं रुकता। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि समय हमारी इच्छाओं के अनुरूप नहीं चलता। हम चाहते हैं कि दुख जल्दी खत्म हो जाए, खुशी लंबे समय तक रहे, पर वास्तविकता यह है कि समय के पहिए को हमारी इच्छाओं ने नहीं रोका। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को समय के प्रवाह के अनुरूप ढाल लेता है वही आंतरिक शांति पाता है। वह हर स्थिति में स्थिर रहता है क्योंकि उसे समझ होता है कि समय का चक्र चलता रहेगा, चाहे वह परिस्थितियां कैसी भी हो। समय के पहिए में गति और स्थिरता दोनों छिपी है। जो व्यक्ति केवल गति पर ध्यान देता है वह हमेशा अधूरा महसूस करता है। जो स्थिरता पर ध्यान देता है वह परिवर्तन को समझ पाता है। समय के साथ परिवर्तन अपरिहार्य है, यह जीवन का नियम है। जैसे कुंभकर्ण अपने नींद और जगाने के चक्र में शक्ति और कमजोरी दोनों अनुभव करता था, वैसे ही जीवन के हर अनुभव में समय का अपना महत्व होता है। समझो और स्वीकार करो कि समय के पहिए को हम रोक नहीं सकते, पर हम उसके अनुसार अपने कर्म और विचार नियोजित कर सकते हैं।
समय का पहिया केवल आगे बढ़ता है, पीछे नहीं। जो बीत गया वह स्मृति बनकर रह जाता है, जो आने वाला है वह संभावनाओं से भरा होता है। इसलिए पिछले क्षणों में उलझना या भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का पहिया चलता ही रहेगा, उसमें रुकावट डालना नहीं बल्कि उनके अनुसार अपने कदम बढ़ाना ही जीवन की सच्ची कला है। जो व्यक्ति वर्तमान में अपने कर्म और सोच को संतुलित रखता है वही समय के प्रवाह में अस्थिर और शक्तिशाली बनता है। समय का पहिया हमें सिखाता है कि धैर्य अनुशासन जीवन का नींव है। हमारे सुख दुख सफलता विफलता सभी समय प्रवाह के अंदर आते जाते हैं। जो व्यक्ति समय की इस अनवरत गति को समझकर अपने मन और कर्म को ढाल लेता है वह कभी असमय टूटता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि हर अनुभव चाहे अच्छा हो या बुरा समय के पहिए में बस एक क्षण है और यही समय उसे आंतरिक शक्ति, स्थिरता और शांति देती है। समय का पहिया चलता ही रहता है, चाहे हम उसे देखें या ना देखें। कभी न कभी जीवन में ऐसा लगता है कि कुछ पल थम गए हैं, कुछ दिन रुक गए हैं, पर यह केवल हमारी धारणा है। वास्तव में समय की गति हमेशा समान रहती है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में स्थिरता केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे भीतर की समझ और स्वीकृति में है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि यह हर बदलाव और अस्थिरता में भी संतुलित रह पाता है। सर्वम कालम गतम हिम न पुनरुत्थितम भवति सदुपयोगेन जीवेत क्षणो न पुनरागच्छति। अर्थ समय हमेशा चलता रहता है, यह कभी पीछे नहीं लौटता। समय का सदुपयोग करके जीवन जियो, क्योंकि एक बार बीते हुए क्षण वापस नहीं आते। सोचो जैसे कुंभकर्ण की कथा, वह दिन में गहरी नींद में रहता था, पर जब युद्ध का समय आता उसकी ऊर्जा अद्वितीय हो जाती थी। नींद और जागरूकता का संतुलन उसके जीवन की खासियत थी। हमारे लिए भी यही संदेश है, समय का सही उपयोग और अनुशासन शक्ति का संतुलन लाता है। कर्मण्येवाधिकारेस्तु यं फलेषु कदाचन मा कर्म फले हेतु भूर्मो ते षडो सत्व कर्मण्ये। तुम्हारा केवल कर्म ही करने में अधिकार है, उसके फलों में नहीं। फल की इच्छा से कर्म मत करो और निष्क्रियता से भी मत करो। समय का पहिया न केवल अनुभव लाता है बल्कि सिखाता भी है। हर क्षण चाहे सुख हो या दुख हो हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अगर हमें इस नजरअंदाज कर दे तो समय केवल गुजरता जाता है पर सीख अधूरी रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समय के प्रवाह को समझकर अपने अनुभवों से सीखता है वही जीवन में प्रगति करता है। जो इसके खिलाफ लड़ता है वह केवल पीड़ा और असंतोष में फंसता है। समय का पहिया कभी रुकता नहीं है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि किसी भी परिस्थिति में स्थिरता और धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। और जैसे अर्जुन ने युद्ध के समय अपने मन को नियंत्रित किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में समय के अनुसार अपने कर्मों और भावनाओं को संतुलित करना चाहिए। जो व्यक्ति समय को अपने मित्र की तरह समझता है वही मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करता है। कलोस अस्मि लोकक्षय कृति प्रवृद्धो लोकान्नस्य हेतुमेह प्रवृत्तिया। अर्थ मैं समय हूँ जो संसार को नष्ट करने वाला है और संसार का व्यवस्थित करने में लगा रहता है। समय का पहिया हमें चेतावनी देती है और अवसर भी देता है। हर नया क्षण कई संभावनाओं लाता है, हर बीता पल अनुभवों को खजाना छोड़ जाता है। जो व्यक्ति इन दोनों पहलुओं को समझकर अपने कर्म और सोच को दिशा देता है वह कभी असमय नहीं गिरता। इसलिए समय के पहिए के साथ चलना सीखो। समय की गति अविरत है और उसी गति में जीवन की शक्ति और शांति छिपी हुई है। समय का पहिया लगातार घूमता रहता है, कोई भी पल रुकता नहीं, चाहे हम कितनी भी इच्छा करें। हर दिन, हर क्षण, हर अनुभव इस चक्र का हिस्सा है। जो व्यक्ति इसे समझता है वह जीवन में अस्थिर और प्रबल रहता है। जो इसके प्रवाह के खिलाफ लड़ता है वह केवल थकावट, चिंता और असंतोष का अनुभव करता है। कालो ही संसारगतः न ही पुनरागच्छति सम्यक जीवन तवेन क्षणो नष्टम न पुनरागच्छति। समय लगातार चलता है, कभी पीछे नहीं लौटता। समय का सही उपयोग करके जियो, क्योंकि बीते क्षण वापस नहीं आते। समय के पहिए सब कुछ बदलता रहता है, कभी कुछ, कभी दुख, कभी सुख,
जैसे कुंभकर्ण गहरी नींद में रहता था, तब आवश्यकता आती उसकी शक्ति और जागरूकता अद्वितीय होती थी। उसकी नींद और जागने का संतुलन उसे जीवन में सफलता देता था। ठीक वैसे ही हमारे लिए समय का अनुशासन, सोच और कर्म का संतुलन जरूरी है। आत्मा को सुकून मिले और विचारों का प्रवाह रुके। नींद न आने का समस्या आजकल आम है और इसके कई कारण हो सकते हैं। तनाव, चिंता, अनियमित दिनचर्या या फिर मन में उथल पुथल मचाने वाले विचार। लेकिन जब रात की स्याही में सितारे चमक रहे हों तो नींद आंखों से कोसों दूर हो जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण की वाणी यानी भगवत गीता का सहारा लेना एक ऐसा मार्ग हो सकता है जो न केवल मन की शांति दे बल्कि जीवन के गहरे प्रश्नों को उत्तर भी दे। आइए इस बार कुछ विचार साझा करते हैं और इसे धारा प्रवाह में सुनते हैं। जब रात के सन्नाटे में मन बेचैन हो तो श्री कृष्ण की वाणी को याद करना एक अमृत के समान है। भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और उनके शब्द केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं बल्कि हमारे जीवन के हर उस रात के लिए है जब हम नींद की तलाश में भटक रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ शुचः अर्थात शोक मत कर। यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि एक जीवन का दर्शन है। जब नींद न आए तो उसके मन को समझाएं कि जो कुछ भी हो रहा है वह बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। मन की चंचलता को शांत करने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन का सहारा लें। एक गहरी सांस लें, आंखें बंद करें और श्री कृष्ण के उस स्वरूप को याद करें जो सुदर्शन चक्र धारण किए हुए मुस्कान के साथ संसार को संभाल रहे हैं। यह विचार कि मन को एक ठहराव देता है। रात की गहराई में जब दुनिया सो रही होती है तब श्री कृष्ण की वाणी आपके साथ एक दोस्त की तरह होती है जो आपको यह याद दिलाती है कि आप अकेले नहीं हैं। नींद न आने का एक कारण यह भी हो सकता है कि हमारा मन दिन भर का उलझनों में फंसा रहता है। श्री कृष्ण गीता में कर्मयोग की बात करते हुए कहते हैं, केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। रात को जब नींद न आए तो इसे विचार को अपने मन में उतारें। दिन भर की चिंताओं को एक तरफ रख दे, एक डायरी लें और उन पर सभी विचारों को लिख डालें जो आपको परेशान कर रहे हैं। फिर श्री कृष्ण को याद करते हुए उन चिंताओं को उनके चरणों में समर्पित कर दें। यह एक तरह का आत्मसमर्पण है जो मन को हल्का करता है। जब मन हल्का हो तो नींद भी अपने आप आपके पास चली आएगी। श्री कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि जीवन एक प्रवाह है और हमें उस प्रवाह के साथ बहना सीखना चाहिए, न कि उसका विरोध करना चाहिए। अगर फिर भी नींद न आए तो श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करें। उनकी बाल लीलाएं, माखन चोरी, गोपियों के साथ रास लीला या फिर कंस का वध। इन कहानियों में एक जादू है। ये कहानियाँ केवल मन को आनंद देती है बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में हर परिस्थिति में एक गहरा अर्थ छिपा है। रात के समय जब नींद न आए तो एक छोटी सी पूजा करें, एक दीपक जलाएं, श्री कृष्ण सामने बैठे और उनकी मुरली की धुन को अपने मन में बजने दें। अगर संभव हो तो गीता के कुछ श्लोक पढ़ें या सुने। उदाहरण के लिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि जब जब धर्म की हानि होती है श्री कृष्ण स्वयं अवतरित होते हैं। यह विश्वास मन में एक गहरी शांति लाता है जो नींद को आमंत्रित करता है। अंत में नींद न आने परिस्थिति में श्री कृष्ण की वाणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। रात को जब सब कुछ शांत हो तो अपने भीतर से उस शांति को खोजें जो श्री कृष्ण का आलिंगन और उनकी वाणी, उनकी लीलाएं और उनका दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन एक उत्सव है और नींद भी उस उत्सव का हिस्सा है। जो सब अगली बार रात को नींद न आए तो श्री कृष्ण को याद करें, उनकी वाणी को सुनें, उनके साथ एक आध्यात्मिक संवाद शुरू करें। यह संवाद आपके मन को शांत करेगा और नींद आपके पास चुपके से चली आएगी, जैसे कोई प्रिय मित्र हो, आपके इंतजार में हो। मन एक अनजान समुद्र में डूबने लगता है, विचारों की लहरें उठती है और मन का जहाज डगमगाने लगता है।
ऐसे में श्री कृष्ण की वाणी और उनके शाश्वत उपदेश एक प्रकाश स्तंभ की तरह मार्ग दिखाते हैं। भगवत गीता और श्री कृष्ण के सरल संस्कृत श्लोक का स्मरण मन शांति देता है और नींद को पास बुलाता है। जब रात के सन्नाटे में नींद न आए तो मन को श्री कृष्ण के चरणों में ले जाएं। गीता में एक सुंदर श्लोक है, सर्वम विष्णेन सनादति यत्र सर्वेन विश्वेन सनादति। सर्व विष्णेन सनादति, जहाँ सब कुछ विश्व के साथ एक लय में गूंजता है। यह श्लोक हमें सिखाता है विश्व की हर ध्वनि, हर स्पंदन श्री कृष्ण के साथ स्वरूप है। रात को जब नींद न आए तो अपने कमरे में शांति से बैठे और इस श्लोक को धीरे धीरे उच्चारण करें। अपने चारों ओर आवाज़ों को सुनो, पंखे की हल्की गूंज, खिड़की से आती हवा की सनसनाहट या दूर कहीं कुत्ते की भौंक, ये सभी विश्व की ध्वनियाँ हैं जो श्री कृष्ण की मुरली की धुन में समाहित है। इस विचार के साथ मन को एकाग्र करें और धीरे धीरे सांस लें। यह अभ्यास मन की अशांति को दूर करता है और नींद को आमंत्रित करता है। मन का अपने कर्तव्य और इच्छाओं के बीच फंस जाना। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ना हम कर्ता सर्वेन विष्णेन सनादति। मैं कर्ता नहीं हूँ, सब कुछ विश्व के साथ सनादति हूँ। इस सरल श्लोक का अर्थ है कि केवल विश्व एक हिस्से है और सारा कार्य विश्व का इच्छा से होता है। रात को जब चिंताएं घेर ले तो इस श्लोक को दोहराएं, एक कागज लें और उन पर सभी बातों को लिखें जो आपको परेशान कर रही है। फिर श्री कृष्ण को याद करते हुए उस कागज को एक तरफ रख दें और कहें, हे कृष्ण, यह सब आपके हाथों में है। यह आत्मा समर्पण को भाव मन को हल्का करता है। जब मन हल्का हो तो नींद अपने आप आपके पास आती है, जैसे कोई कोमल लहर जो किनारे को चूम लेती है। श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण भी नींद को बुलाने का एक सुंदर तरीका है। उनकी गोवर्धन लीला, जहाँ उन्होंने एक छोटी उंगली पर पहाड़ उठाया, हमें सिखाती है कि कोई भी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, विश्वास न सामने वह छोटी पड़ जाती है। एक और सरल श्लोक है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलवेरम। जो व्यक्ति अंत समय में जिस भाव का स्मरण करता है वही उसी को प्राप्त करता है। रात को जब नींद न आए तो श्री कृष्ण की इस लीला को याद करें, अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप वृंदावन में हैं, जहाँ श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रच रहे हैं। उनकी मुरली की धुन को अपने मन में बजने दें। यह स्मरण मन को आनंद भर देता है और आनंद के इस प्रवाह में नींद चुपके से आपके पास आ जाती है। अगर फिर भी नींद न आए तो एक छोटा सा अनुष्ठान करें। अपने पास एक छोटा सा दीपक जलाएं और श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र के सामने बैठें। एक सरल श्लोक का जाप करें, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्ण का नमस्कार। इस श्लोक को धीरे धीरे लय में दोहराएं और हर बार अपनी सांसें को गिनें। इस तरह का ध्यान जो मन को बिंदु पे केंद्रित करता है। श्री कृष्ण की वाणी और उनके श्लोक हमें सिखाते हैं कि जीवन एक नृत्य है और हमें उस नृत्य में शामिल होना है, न कि उसका विरोध करना है। जब मन इस नृत्य में लीन हो जाता है तब नींद भी उस नृत्य का हिस्सा बनकर आपके पास आती है। अंत में रात को नींद न आने पर श्री कृष्ण की वाणी अपने हृदय में उतारें। उनकी शिक्षाएं, उनके श्लोक और उनकी लीलाएं हमें यह सिखाती है कि जीवन की हर रात में एक नया सवेरा छिपा है। तो जब अगली बार नींद न आए तो श्री कृष्ण के साथ आध्यात्मिक संवाद शुरू करें। उनके श्लोकों को गुनगुनाएं, अपनी लीलाओं को याद करें और उनके चरणों में अपने मन को समर्पित करें। यह संवाद आपके मन को शांत करेगा और नींद आपके पास एक कोमल सपने की तरह चली आएगी, तो आपको श्री कृष्ण का आलिंगन में ये ले जाएगी। तो दोस्तों, आपने आराधना तथ्य के साथ एक और आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक यात्रा पूरी की। श्री कृष्ण की वाणी और उनके उपदेशों की रोशनी में हमें आज जीवन के कुछ गहरे सत्य खोजे। अगर आपको यह सफ़र पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए हर रात का नींद के साथ साथ शांति और आनंद की ओर ले जाएं। श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे। फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ। जय श्री राधे कृष्णा।